इतिहास केवल वही नहीं होता जो किताबों में लिखा होता है। इतिहास वो भी होता है जो दंत कथाओं में बसा हुआ है, लोक गाथाओं और लोकगीतों के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा है। किंवदंतियों का हिस्सा रहा है इतिहास। कही सुनी बात बन गया है इतिहास। आज जिस चीज पर हम चर्चा करने वाले हैं उसे कोई सच नहीं मानता, कोई इतिहास का हिस्सा नहीं मानता, लेकिन इन बातों को नकारना भी बहुत मुश्किल है। आज हम बात करने वाले हैं जलपरियों की। क्या कभी किसी जमाने में जलपरियां हुआ करती थीं? अगर थीं तो कहां चली गईं? इसी को लेकर हमने इंटरनेट से काफी जानकारी जुटाई है, जिसे इस वीडियो के जरिए हम आपके सामने रखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और फिर वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस बारे में आप क्या सोचते हैं। जब से इंसान ने लिखना शुरू किया, जब से चित्र बनाने शुरू किए, तभी से इंसान जलपरियों के बारे में चित्र बनाता रहा है, लिखता रहा है। जलपरियां इंसान की कल्पना है या फिर सच, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन कई सबूत ऐसे हैं जो सोचने पर मजबूर कर देते हैं। जलपरी को मरमेड भी कहा जाता है। फ्रेंच भाषा में मर का मतलब है समंदर और मेड का अर्थ है महिला। कहानियों के मुताबिक जलपरियां गाना गाकर नाविकों को आकर्षित करती थीं। नाविक उनको देखकर मोहित हो जाते थे और अक्सर समंदर में कूद जाया करते थे। कुछ कहानियों के मुताबिक जलपरियां लोगों की मदद करती हैं और कई कहानियों के मुताबिक जलपरियां इंसानों को मार देती हैं। ईसा से भी 1000 साल पहले की एक कहानी है जिसमें एक देवी अटारगेटिस के बारे में बताया गया है। अटारगेटिस एक चरवाहे से प्यार करती थी और फिर एक दिन उसने चरवाहे को मार दिया। इस बात से शर्मिंदा होकर उसने एक झील में छलांग लगा दी और जलपरी बन गई। प्राचीन सीरिया में अटारगेटिस के मंदिरों की बातें भी इंटरनेट पर लिखी हैं। एक वेबसाइट पर तो जलपरी के निशान वाले सिक्के को भी दिखाया गया है। एक रोमन लेखक ने लिखा है कि जलपरियां समुद्री जहाजों पर हमला कर देती थीं और उन्हें पलट देती थीं। कई लेखकों ने लिखा है कि पुराने जहाजी अपने नाविकों के कानों में मोम भरवा देते थे ताकि वो लोग जलपरियों की आवाजें न सुन पाएं। ऐसा भी कहा गया है कि नाविक जलपरियों के सम्मोहन में जहाज को जानबूझकर डुबोने की कोशिशें तक करते थे। यूरोपियन लेखकों ने इस बात को किताबों में लिखा है कि जलपरियां लोगों को खींचकर गहरे समंदर में ले जाती थीं। एक प्राचीन नक्शा है जिसे कार्टा मारीना के नाम से जाना जाता है। इस नक्शे में जलपरियों के बारे में भी जिक्र किया गया है। कुछ वेबसाइटों पर 1430 की एक घटना का जिक्र किया गया है जिसमें नीदरलैंड में एक तूफान ने कुछ जलपरियों को किनारे पर ला फेंका था। लोगों ने इन जलपरियों को कपड़े दिए और घर ले आए, लेकिन ये जलपरियां ना तो कुछ बोल पाती थीं और ना ही ठीक से सुन पाती थीं। यही नहीं, इनका व्यवहार भी इंसानों जैसा नहीं था। एक किताब में लिखा है कि एक बार एक ऐसे शख्स को पकड़कर राजा के सामने पेश किया गया था जो आधा मछली और आधा इंसान था। बाद में इस शख्स को वापस समंदर में छोड़ दिया गया। मशहूर जहाजी कोलंबस ने भी अपनी डायरी में 3 जलपरियां देखने का दावा किया है। कोलंबस ने लिखा है कि इन मछलियों का चेहरा इंसानों के जैसा था और ये पानी से काफी बाहर थी। जापान में एक मंदिर है जिसमें जलपरियों की अस्थियां होने का दावा किया जाता रहा है। ऐसी कहानियां हैं कि हजारों साल तक जलपरी की अस्थियां यहां मौजूद थीं। धीरे धीरे कुछ अस्थियां यहां से गायब हो गईं, लेकिन कुछ अभी भी बची हुई हैं। हालांकि इन पर कभी कोई परीक्षण नहीं किया गया जिससे कोई सच सामने आ पाता। एक बहुत प्रसिद्ध ग्रीक कहानी में बताया गया है कि अलेक्जेंडर की बहन थेसालायनिक मरने के बाद जलपरी बन गई थी। वो हर जहाज से एक ही सवाल पूछा करती थी, क्या महान अलेक्जेंडर जीवित है? जो लोग कहते कि वह जीवित है और विश्व पर राज करता है, उनके जहाज को जाने दिया जाता था, लेकिन अगर कोई दूसरा जवाब मिलता तो वो गुस्से में जहाज को डुबो देती थी। प्राचीन अरब की कहानियों में भी जलपरियों का जिक्र है। इन कहानियों में बताया गया है कि जलपरियां इंसान के साथ मिलती जुलती थी।
यही नहीं, दोनों शादी भी करते थे और बच्चे भी जन्म लिया करते थे। ऐसे बच्चे पानी में सांस भी ले पाते थे। अरेबियन नाइट्स की कहानियों में कई ऐसी सभ्यताओं का जिक्र है जो तकनीकी रूप से बहुत ज्यादा उन्नत थीं, लेकिन अपने मतभेदों के चलते ध्वस्त हो गईं। पुरानी चीनी कहानियों में जलपरियां एक खास जीव थीं जिनके आंसू मोतियों में बदल जाते थे। इस वजह से मछुआरे उनको पकड़ने की कोशिशें किया करते थे, लेकिन अक्सर जलपरियां उनको समंदर में खींच ले जाती थीं। थाईलैंड और कंबोडिया में जो रामायण लिखी गई है उसमें बताया गया है कि रावण की बेटी का नाम स्वर्णमच्छा था और वो एक जलपरी थी। जब राम सेतु बनाया जा रहा था तब वो बार बार उसे खराब करने की कोशिशें किया करती थी। जलपरियों को देखे जाने के दावे कई बार किए गए। जावा से लेकर ब्रिटिश कोलंबिया तक में ऐसी घटनाएं सामने आईं। 2 घटनाएं तो वैंकूवर और विक्टोरिया के नजदीकी इलाकों में भी हुई थीं। अब सोचिए जरा, पुराने जमाने में ना तो इंटरनेट था और ना ही फोन, संचार के कोई साधन नहीं थे, लेकिन फिर भी जापान से लेकर अमेरिका तक, नीदरलैंड से लेकर ग्रीस तक और फ्रांस से लेकर पूरी दुनिया के करीब करीब हर देश में जलपरियों की कहानियां कैसे फैल गईं? क्यों नक्शे में उनको जगह मिली और क्यों उनको लेकर हजारों कहानियां बनी? जैसा हमने पहले ही कहा था कि इसको लेकर हम किसी सच का दावा नहीं करते और ना ही कर सकते, लेकिन क्या इन सभी कहानियों को झूठा मान लिया जाना चाहिए? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर वाकई जलपरियां थीं तो कहां चली गईं? क्या उन्होंने खुद को इंसानों में बदल लिया और हमारे साथ ही रहती हैं, या फिर वो हमेशा हमेशा के लिए समंदर की गहराइयों में वापस चली गई? या फिर ये मान लिया जाना चाहिए कि ये सब कुछ इंसान की कल्पना है और ऐसी कोई चीज कभी थी ही नहीं? सच क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन इस धरती पर जब तक इंसान और समंदर है, जलपरियों की कहानी जिंदा रहेगी।